नमस्कार, मैं आदित्य सर आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आदित्य कोचिंग क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम टेंस का दूसरा भाग पास्ट टेंस और पास्ट टेंस का पहला प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल। पास्ट टेंस का अर्थ क्या होता है? भूतकाल। जो समय बीत गया है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? जो समय समाप्त हो चुका है। टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। टाइप्स का मतलब प्रकार, ऑफ का मतलब का, पास्ट का मतलब भूत और टेंस का मतलब काल। भूतकाल के प्रकार। पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहला क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का मतलब भूत, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, टेंस का मतलब काल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ होता है भूत, अनिश्चित काल। जैसा कि अभी आपको हमने बताया, इस काल की क्रिया से पता चलता है कि कार्य भूतकाल में किसी समय समाप्त हो गया। इस काल की क्रिया से क्या पता चलता है कि काम पहले किसी समय समाप्त हो गया, लेकिन किस समय समाप्त हुआ क्या है ये निश्चित नहीं है। इस काल के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में आ, ई, ए या था, थी, थे होता है तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अगर वाक्य है और उस वाक्य की क्रिया के अंत में आ जा रहा है, ई आ जा रहा है, ए आ जा रहा है या था आ जा रहा है, थी आ जा रहा है, थे तो वह वाक्य किस टेंस का होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। एग्जाम्पल 1, रमेश पानी पिया। तो इसमें आप देख लीजिए कि ये वाक्य लिखा हुआ है और इस वाक्य की क्रिया पिया है और इस पिया के अंत में आ जा रहा है। तो ये वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन किस टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। 2 नंबर, मोहन बाजार नहीं गया था। अब ये भी वाक्य लिखा हुआ है, इसमें गया तो ये क्रिया है और इस क्रिया के अंत में आ है तो आ था, तो ये आ था तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। लेकिन कौन सा सेंटेंस है? तो निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस लिए क्योंकि वाक्य के बीच में नहीं लिखा हुआ है। 3 नंबर, क्या मैं शहर से आया। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। क्यों? क्योंकि शुरू में क्या लिखा हुआ है और अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ये कैसे हमको पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? इसमें आया हमारा क्रिया है और इस क्रिया के अंत में आ जा रहा है। 4 नंबर, क्या तुमने चाय नहीं पी थी। यह हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है? क्योंकि शुरू में क्या लिखा हुआ है और बीच में नहीं है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। और अंत में, वाक्य के अंत में देख लीजिए कि क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह, और पी हमारा क्रिया है, इसमें देखिए बड़ी ई आ जा रहा थी तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। स्ट्रक्चर, संरचना। नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसको लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट निगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लिख देंगे। डिड नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब लिखेंगे, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। नंबर 3, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। नंबर 4, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे और नॉट के बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे।
5 डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। सबसे पहले डिडंट लिखेंगे, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। रूल 1 नियम, ही सी इट राम आई सिंगुलर सब्जेक्ट तथा वी यू दे द बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। अगर ही होगा, सी होगा, इट होगा, राम होगा, आई होगा तो ये हमारे क्या हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता होगा। और वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, द बॉयज हो गया तो ये हमारे क्या हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता। तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होता है, डिड का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग होगा, सेकंड फॉर्म का। नंबर 2 नकारात्मक वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया डिड नॉट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं। अगर नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया लिखते हैं। सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, डिड नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिख देंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इसलिए लिखेंगे क्योंकि यह निगेटिव सेंटेंस है। नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अगर प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नंबर 4 प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अगर प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम डिड लिख देंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे और नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। या सबसे पहले डिड नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले डिड नॉट लिखेंगे, डिड नॉट के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के लिए तुरंत कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।